मूवी स्टार्ट होती है तो हमें एक बहुत ही बड़ा जंगल दिखाया जाता है जिसमें कुछ लोग पेड़ काट रहे होते हैं। तभी इनमें से एक को अपने आसपास किसी के होने का एहसास होता है और तभी उसे अपना एक साथी जमीन पर गिरता हुआ नजर आता है। ये देखकर वो देखने के लिए वहां पर जाता है तो देखता है कि उसका साथी मरा पड़ा है और उसकी उंगली भी काट दी गई है। ये देखकर वो भागने लगता है लेकिन इसके बावजूद भी वो एक ट्रैप में फंस जाता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। इसके बाद हमें चार दोस्तों को दिखाया जाता है जो एक ट्रिप पर इसी जंगल में आए हुए थे। ये चारों लोग खाना खा रहे होते हैं और बोट ट्रिप पे जाने का प्लान बनाते हैं और अगले ही दिन बोट ट्रिप पर निकल जाते हैं। इन लोगों के साथ इनका एक गाइड भी होता है जिसका नाम निक होता है, जो कि इन लोगों को पूरे जंगल की सैर कराएगा। इसके बाद ये पांचों लोग बोट पे बैठ जाते हैं और बोट ट्रिप का मजा लेने लगते हैं। अब निक इन लोगों का मोबाइल जमा कर लेता है और कहता है कि अगर ट्रिप का असली मजा उठाना है तो टेक्नोलॉजी से दूर रहना होगा, लेकिन एक साथी अपना मोबाइल देने से इनकार कर देता है और ये लोग बोट से आगे बढ़ने लगते हैं। निक बताता है कि मेरे दादा इसी जंगल में कहीं गायब हो गए थे, उन्हें इस जंगल में एक आदिवासी कबीला मिला था, इसके बाद उनका कुछ भी पता नहीं चल पाया। ये बात सुनकर लड़कियां तो थोड़ा डर जाती हैं लेकिन लड़कों को ये लगता है कि ये कोई मनगढ़ंत कहानी सुना रहा है। दूसरी तरफ हम इसी जंगल में दो और लोगों को देखते हैं जो कि बाइक चला रहे थे और साथ ही साथ ये दोनों व्लॉगिंग भी कर रहे थे। व्लॉगिंग के दौरान ये लोग एक बोट देखते हैं जिसपे लिखा था डू नॉट इंटर, लेकिन इसके बावजूद भी ये दोनों लोग जंगल के अंदर आ जाते हैं। तभी इनमें से एक पर एक आदिवासी अटैक कर देता है और दूसरी साथी जो कि एक लड़की होती है वो गिर जाती है। अब जब वो अपने साथी को देखने जाती है तो उसके पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है क्योंकि वो देखती है कि उसके दोस्त का सर धड़ से अलग पड़ा है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है और यहाँ से भागने लगती है और भागते भागते एक जगह पर आ जाती है और एक वीडियो रिकॉर्ड करने लगती है। पर इसी दौरान एक आदिवासी इस लड़की के पास भी आ जाता है और इसे भी बड़ी ही बेरहमी से मार देता है और इसका सर भी शरीर से अलग कर देता है। इसके बाद हम उन्हीं चारों दोस्तों को देखते हैं जो कि इसी जंगल में रात गुजारने का प्लान बना रहे होते हैं। रात हो जाती है तो निक और एक लड़की आपस में बात करने लगते हैं। निक बताता है कि जिस आदिवासी कबीले ने मेरे दादा को गायब किया था वो कबीला बहुत ही बेरहम था। वो आदिवासी लोग अपने मांस को ताज़ा रखने के लिए जिस चीज का शिकार करते थे उसे जान से नहीं मारते थे बल्कि उसे जिंदा रखते थे और उसके शरीर के पार्ट काट काट कर खाते थे। अगली सुबह जब ये लोग उठते हैं तो देखते हैं कि इनका एक दोस्त जिसका नाम रिची है वो गायब है। ये देखकर ये चारों लोग परेशान हो जाते हैं और रिची को ढूंढने लगते हैं। अब जब ये लोग थोड़ी आगे जाते हैं तो निक कहता है कि अब हम आगे नहीं जा सकते क्योंकि आगे बहुत खतरा है, वो आदिवासी वहीं रहते हैं। तभी वो लड़का कहता है कि तुम बकवास कर रहे हो, हम अपने दोस्त को छोड़कर बिल्कुल भी यहाँ से नहीं जाएंगे। इसके बाद ये लोग इस रास्ते पर आगे जाने लगते हैं। आगे जाकर ये लोग बोट से नीचे उतरते हैं। निक कहता है कि तुम तीनों उसे ढूंढो, मैं यहीं पर रहूंगा बोट के पास। अब ये तीनों साथी जंगल में अपने दोस्त को ढूंढने लगते हैं। तभी निक को झाड़ियों में से कोई आवाज सुनाई देती है और निक देखने के लिए जाता है कि वहाँ पर क्या है। थोड़ी ही आगे जाने के बाद उसे कुछ लोगों के कपड़े दिखाई देते हैं और उनका सामान भी, और यहीं पर निक को अपने दादा की टोपी भी मिलती है। यानी ये सब कपड़े और सामान उन्हीं लोगों का है जिन्हें उन आदिवासियों ने मारा है। और तभी निक को अपने पास एक आदिवासी बैठा नजर आता है। उसे देखकर निक भागने लगता है और वो उसके पीछे लग जाता है। निक अपनी बोट में आकर बैठ जाता है लेकिन तभी एक आदिवासी पानी से बाहर निकलता है और निक का गला काट देता है। इधर ये तीनों दोस्त रिची को ढूंढते हुए उसी जगह पर आ जाते हैं जहां पर उस लड़की को आदिवासी ने मारा था। यहाँ पर इन लोगों को रिची मिल जाता है। वो कहता है कि कल रात मुझे नींद नहीं आ रही थी इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना जंगल में घूम लिया जाए। अब एक लड़की कहती है कि हमें जल्दी से यहाँ से निकलना चाहिए क्योंकि ये वही जगह है जिसके बारे में हमें निक ने बताया था। उसकी ये बात सुनकर रिची और उसका दोस्त उस पर हंसने लगते हैं और कहते हैं कि तुमने क्या उसकी बातों को सच मान लिया। इसके बाद ये लोग यहाँ से वापस जाने के लिए अपनी बोट्स के पास आ जाते हैं। तभी इन लोगों को एक बर्तन दिखाई देता है। अब जब ये लोग उस बर्तन के पास जाते हैं तो देखते हैं कि निक का सर उसमें उबल रहा है। ये देखकर ये लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं और समझ जाते हैं कि निक की बातें बिल्कुल सच थी। ये लोग जल्दी से बोट पर बैठकर भागने की कोशिश करने लगते हैं पर तभी एक आदिवासी अचानक से पानी से बाहर निकलता है और रिची के दोस्त एजे पर अटैक कर देता है।
लेकिन ये लोग मिलकर उस आदिवासी को जान से मार देते हैं और ये सब होते हुए एक और आदिवासी देख रहा होता है। इसी दौरान इन लोगों की बोट्स भी बहकर कहीं चली जाती हैं। अब ये लोग जंगल में आ जाते हैं और इधर उधर भटकने लगते हैं, क्योंकि इन लोगों को भी नहीं पता था कि यहाँ से निकलने का रास्ता किस तरफ है। अब ऐसे ही भटकते भटकते रात हो जाती है। अब ये लोग कहते हैं कि हमें रात यही गुजारना चाहिए और सुबह होते ही हम यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढ लेंगे। अब ये लोग जंगल में ही लेटकर सो जाते हैं, लेकिन एजे जाकर एक कीचड़ में लेट जाता है ताकि आसानी से उसे कोई देख ना पाए। तभी एजे के पास एक आदिवासी आता है, लेकिन वो एजे को देख नहीं पाता। इसी का फायदा उठाते हुए एजे चाकू से उस पर अटैक कर देता है और इन दोनों में फाइट होने लगती है। वो आदिवासी एजे को मारने वाला ही होता है कि तभी रिची यहाँ आ जाता है और आदिवासी पर अटैक कर देता है। इसी दौरान एजे एक खाई में गिर जाता है और जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि आदिवासी लोग रिची को घसीटकर कहीं ले जा रहे हैं। अब वो आदिवासी रिची को अपने कबीले में ले आते हैं और उसे बड़ी ही बेरहमी से मार देते हैं। इधर ये लड़कियां सो रही होती हैं, तभी एजे इनके पास आता है और जब ये लोग रिची के बारे में पूछती हैं तो एजे कहता है कि वो रास्ता ढूंढने गया है। इसके बाद ये लोग भी बाहर निकलने के लिए रास्ता ढूंढने लगते हैं। तभी इन्हें एक आदिवासी दिखाई देता है। उसे देखकर ये लोग भागने लगते हैं और थोड़ी ही आगे भागने के बाद एक लड़की आदिवासियों के बनाए गड्ढे में गिर जाती है, लेकिन एजे और दूसरी लड़की मिलकर उसे गड्ढे से बाहर निकाल लेते हैं। इसके बाद ये तीनों लोग एक नदी में कूद जाते हैं और इन्हें यहाँ पर एक बोट भी मिल जाती है। अब ये लोग बोट में बैठकर आगे बढ़ने लगते हैं। अब जब ये लोग आगे जाते हैं तो देखते हैं कि आगे तो रास्ता है ही नहीं, इसीलिए एजे पानी से बाहर निकलता है और जंगल में आ जाता है। तभी एक आदिवासी एजे के पास आ जाता है। वो एजे को बहुत मारता है और फिर एक बेल से बांधकर उसे पेड़ पर लटका देता है, लेकिन एजे एक चाकू से रस्सी काट देता है और उस आदिवासी को जान से मार देता है। तभी उसे कबीले के बहुत सारे आदिवासी दिखाई देते हैं। उन्हें देखकर उसे बहुत गुस्सा आ जाता है और वो अपने दोस्त रिची को याद करने लगता है। इसके बाद वो अकेले ही इतने सारे आदिवासियों से लड़ने निकल पड़ता है, लेकिन वो आदिवासी एजे को मार देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों लड़कियां बहकर एक जगह पर आ जाती हैं और बोट से उतरकर जंगल में आ जाती हैं। और तभी इन लोगों के पास एक गाड़ी आती है। जो लोग इन दोनों की ऐसी हालत देखकर इन लोगों को शहर ले जाने लगते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।